नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। एक बार एक बूढ़ा किसान था। वह किसान अपने जीवन भर मेहनत करके बहुत सारा धनोपार्जन किया और जब उसका मृत्यु का समय आया तो उसने अपने 2 बेटों को अपने पास बुलाया। किसान के पास जितनी भी संपत्ति थी उसने उन दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी थी। अब उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी, तो उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में जो भी चीज़ अनुभव किया हूँ, जो भी चीज़ सीखा हूँ, वह अपने बच्चों को बताता हूँ और उन्हें कुछ शिक्षा देकर जाता हूँ ताकि उनका जीवन हमेशा सुखमय और कल्याणमय बना रहे। यही सोचकर उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया जो कि काफ़ी बड़े हो चुके थे। उन्होंने उससे कहा कि देखो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे करके जा रहा हूँ। तुम दोनों भाइयों में मैंने उसे बराबर बराबर बांट दिया है। अब यह तुम लोगों का कर्तव्य है कि तुम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाओगे। मैं तुम्हें जीवन की 3 शिक्षा देकर जाना चाहता हूँ। इस शिक्षा पर अगर तुम हमेशा अमल करोगे और इसका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, तुम्हारा जीवन कभी भी गरीबी से नहीं गुजरेगा, तुम हमेशा सुख संपत्ति वैभव से संपन्न रहोगे। इसके बाद किसान ने उन्हें 3 बातें बताई। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम लोग हमेशा अच्छा खाना ही तुम्हें खाना है। दूसरी बात उसने बताई कि तुम्हें हमेशा आरामदायक बिस्तर पर ही सोना है, मखमली कंबल पर सोना है, आरामदायक बिस्तर पर ही सोना। और किसान ने मरने से पहले अपनी जो तीसरी बात बताई वह यह थी कि तुम लोग घर से बाहर कदम नहीं निकालना, तुम्हें घर में ही रहना है। यह बात कहकर किसान थोड़ी देर के बाद मर गया। उसके मरने के बाद उसके दोनों बच्चे आपस में बात करने लगे। छोटा बेटा शहर में रहता था और बड़ा बेटा गांव में रहता था। छोटा बेटा बोला, पिताजी ने हमें कहा है कि हमें अच्छा खाना ही खाना है, आरामदायक बिस्तर पर सोना है और घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। तो हम लोग शहर चलते हैं और शहर में एक बहुत बढ़िया मकान लेकर उसी में रहेंगे, खाएंगे और आराम से सोएंगे। हमें तो कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि पिताजी हमें यही सीख दे करके गए हैं। उसका भाई बोला, नहीं भाई, मैं तो गांव में ही रहूंगा और मेरा जीवन जैसे चल रहा है मैं उसी को चलाऊंगा जिसे पिताजी चलाते थे। छोटे भाई ने बोला, भैया मैं तो पापा की बात मानूंगा और वही करूंगा जो मुझे वो कहे हैं। और यह बात बोलकर वह अपनी सारी संपत्ति गांव के ही लोगों को बेच करके उसके बाद शहर चला गया। उसके पास काफ़ी सारा धन हो गया था, उतना करोड़ों का संपत्ति उसके पास था, सब उसने बेच दिया। अब वह जब शहर गया तो शहर जाकर वहाँ पर उसने एक आलीशान बंगला खरीद लिया। आलीशान बंगला खरीदने के बाद उसने अपने घर में बहुत मखमली बिस्तर, मखमली चादर और ऊंचे ऊंचे पलंग और जितने भी आरामदायक सोने की वस्तु थी वह सब उसने अपने घर में भर लिया। इसके बाद उसने अपने घर में सुख सुविधा से संपन्न होने वाली हर एक वस्तु को खरीद कर रख लिया। और जैसा उसके दिमाग में चल रहा था कि पिताजी ने कहा है अच्छा खाना खाना है, तो उसने अपने रोजमर्रा की सभी वस्तुएं खरीद ली और बाहर से मंगवाकर प्रतिदिन नए नए पकवान बनाकर खाने लगा। इतना ही नहीं, उसने यह सोचा कि उसके पिता ने कहा है कि घर से बाहर कदम नहीं निकालना, तो अब वह दिन भर घर में ही रहता और घर से बाहर कदम भी नहीं निकालता, जिस कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। वह प्रतिदिन बीमार होते जाने लगा। वह घर से बाहर कदम नहीं निकालता, खाना खाता और सिर्फ घर में पड़ा रहता था। उसका जीवन अकर्मण्य हो गया था, वह कोई कर्म ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसकी यही दिनचर्या चलती रही और उसकी सारी जो जमा पूंजी थी, जो संपत्ति थी, वह कोई काम नहीं करने के कारण धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक समय आया कि उसके ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया कि उसके द्वारा जमा की गई सारी पूंजी समाप्त हो गई। उसका घर बिक गया, उसके जितने भी वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी वह सब उससे दूर हो गई, सब बिक गई, सब नीलाम हो गई। अब वह लड़का वापस अपने गांव आ गया और अपने भाई से मिला। बहुत ही दुखी अवस्था में था वह, लेकिन जब उसने अपने भाई को देखा तो पाया कि उसका भाई तो पहले से बहुत अधिक अमीर हो गया है।
वह अपने भाई के पास आया और बोला, भैया मैंने तो अपने पापा की सारी बात मानी। मैं ज़िंदगी अपना एक बिताने के लिए बहुत ही बढ़िया बंगला खरीदा, उसी में रहता था, मखमली बिस्तर खरीदा, उसी पर सोता था, कभी घर से बाहर भी नहीं जाता था। पिताजी ने हमें सारी बात गलत बताई थी, इसलिए मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तब उसका बड़ा भाई मुस्कुराया और उसे बोला, चलो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले अभी सुबह का समय है और मुझे खेतों पर काम करने जाना है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। छोटा भाई बड़े भाई के साथ खेत पर काम करने चला गया। दोनों ने खेत में वहां जी तोड़ मेहनत से काम किया। काम करते करते अभी सुबह के 10 बजे थे। छोटे भाई को भूख लग गई। उसने अपने भाई को बोला, भैया मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का उपाय करो। उसके बड़े भाई ने बोला, अरे अभी तो बहुत सवेरा है, अभी तो और काम करना है। और इतना कहकर वह कड़ी धूप में फिर से काम करने लगा। दोनों भाई काम करते करते बहुत थक गए थे। छोटे भाई को भूख से हालत खराब हो रही थी। अब उसने अपने भैया को बोला, भैया अगर अभी खाना नहीं खाऊंगा तब तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे इतनी काम करने की आदत नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। तब उसका बड़ा भाई हंसने लगा और बोला, चलो ठीक है, हम लोग अब खाना खाते हैं। इसके बाद वह दोनों वहीं एक पेड़ की छांव में जमीन पर एक चादर बिछाकर बैठ गए और बड़े भाई ने सूखी रोटी और अचार निकाल करके थोड़ी सी सब्जी के साथ अपने भाई को दिया और बोला, खाओ। वह इतने भूख में था छोटा भाई कि उसने जल्दी जल्दी उस सभी रोटियों को खा लिया और गांव का ही कुएं का पानी पी लिया। बड़े भाई ने भी खा लिया और इसके बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से पूछा कि बताओ तुम्हें यह खाना कैसा लगा। उसने बोला, भैया यह खाना तो इतना स्वादिष्ट लगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और इतने भूख में मुझे यह सूखी रोटी, सब्जी और अचार भी होटलों के महंगे महंगे पकवान से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसके बाद दोनों बातें करने लगे और वहीं पर लेट गए। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद आ गई। कुछ देर के बाद जब दोनों भाई उठे तब बड़े भाई ने फिर अपने छोटे भाई से पूछा कि भाई तुम्हें कैसी नींद आई, आराम से सोए थे क्या? तो उसने बोला, भैया मैं इतनी मेहनत कर चुका था, इतना थक गया था कि मुझे जो नींद आई वह तो इतनी अच्छी नींद थी, इतनी गहरी नींद थी कि मैं कोई भी शोर शराबा सुनकर भी नहीं उठ सकता था। मुझे शहर में अपने मखमली गद्दों पर भी इतनी गहरी नींद कभी नहीं आई थी। तब उसका बड़ा भाई हंसते हुए अपने छोटे भाई को समझाता है और बोलता है कि देखो भाई, पापा की सीख यही थी, तुमने उसे गलत तरीके से ले लिया। पापा ने सबसे पहली बात कही थी कि हमेशा अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना का मतलब यह नहीं होता है कि आप होटल और पकवान से खाना खाओ। अच्छा खाने का मतलब यह होता है कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो और अपने द्वारा कमाए गए धन, अपने द्वारा कमाए गई जो आपकी पूंजी है, उससे स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी खाना है वह खाना खाओ। उस खाना को जब आप खाओगे, जो आपके मेहनत से, आपके कर्म से आया है, तो वह खाना आपके शरीर को लगेगा, वह आपके लिए जरूरी है और वही आपको खाना भी चाहिए। उसके बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बोला कि पापा ने कहा था कि हमेशा अच्छी नींद सोना, मखमली बिस्तर पर सोना। तुम इस जमीन पर सोए हो सिर्फ एक चादर बिछाकर, फिर भी तुम्हें गहरी नींद आई। उसका वजह यह है कि तुमने मेहनत किया था। अगर कोई इंसान कड़ी मेहनत करता है तो उसके बाद जो उसे नींद आती है वह कितने भी मखमली बिस्तर पे, चाहे राजा महाराजा का बिस्तर क्यों ना हो, उससे ज़्यादा गहरी नींद आती है। वह व्यक्ति जो कर्म नहीं करता, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है या किसी और व्यक्ति पर निर्भर रहता है और सोचता है मुझे बस खाना पीना सोना है, जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है उसके जीवन में कभी भी यह सुख नहीं मिलता। अगर व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, उसके बाद जो वह खाता है या फिर वह जिस बिस्तर पर भी सोता है, वह बिस्तर उसके लिए आनंदमय और आरामदेह हो जाता है। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की वह दोनों बात समझ में आ गई। वह अपने पिता के द्वारा दी गई सच्ची सीख को अब महसूस कर रहा था। इसके बाद उसके बड़े भाई ने बताया कि पिताजी की जो तीसरी सीख थी वह थी कि घर से बाहर कदम नहीं निकालना। इसका क्या अर्थ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद उसके बड़े भाई ने बोला कि घर से बाहर कदम नहीं निकालना, इसका मतलब पापा यह कह रहे थे कि जब तुम मेहनत करोगे, तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे पास धन आएगा, पूंजी आएगी,
तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करोगे और जब तुम्हें अधिक संपत्ति हो जाएगी तो तुम उसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास धन आता है तब वह व्यक्ति अपने धन के घमंड में चूर होकर गलत आदतों में पड़ जाता है। गलत आदतों में पड़कर वह जुआ खेलना या पराई स्त्री के संगत में आना या फिर कोई भी गलत काम करके अपने और अपने परिवार के भविष्य को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए पिता ने यह कहा था कि घर से बाहर कदम मत निकालना, अर्थात अपनी मर्यादा को मत भूलना। जिस मर्यादा में तुम्हें रहना है उस मर्यादा को निभाकर अपने जिंदगी में अपने कर्म को करते हुए तरक्की प्राप्त करनी है। घर से बाहर कदम नहीं निकालना का अर्थ यही था, अपनी मर्यादा को भूलकर कभी भी अनुचित और गलत काम में मत पड़ जाना। छोटे भाई को अब सभी बातें समझ में अच्छे से आ गई थी। उसने अपने बड़े भाई को बोला, भैया मैं तो कुछ और ही बात समझ लिया था और इस वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन अब मैं अपने पापा की और आपके द्वारा बताई गई सभी शिक्षा को बिल्कुल उसी तरह करूँगा। धीरे धीरे समय बीतने लगे और छोटा भाई पहले से बहुत अच्छा हो गया। उसकी सभी शरीर की बीमारी भी समाप्त हो गई और वह बहुत अमीर भी बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमें भी अगर अपनी ज़िंदगी में तरक्की प्राप्त करनी है, मेहनती बनना ही होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने माता पिता, भाई बहन या किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहकर नहीं संभव है। हमें कर्म करना ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसका कभी भी सफलता उसे प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार बिना गुण के सुंदरता व्यर्थ होती है, बिना सील के कुल नष्ट हो जाता है, बिना सिद्धि के विद्या व्यर्थ होती है, उसी प्रकार अकर्मण्य व्यक्ति के सारे धन चले जाते हैं। जो कर्म नहीं करता उसके पास कुछ भी नहीं बचता। 5 मार्ग होते हैं हमारे जीवन में जिससे कि धन समाप्त होता है। वह 5 महत्वपूर्ण मार्ग अगर मनुष्य अपने जीवन में सोच ले, समझ ले और उसके से दूर रहे तो उससे धन की हानि कभी नहीं होती है। वह 5 महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जिनमें पहला है नशे का सेवन। नशा करने वाला व्यक्ति को धन हानि होना ही होना है। दूसरा बात होता है अधिक सोना। जो व्यक्ति अत्यधिक सोते हैं, कर्म से भागते हैं, उनको हानि होनी ही है धन की। उनके पास धन कभी भी जमा नहीं रहेगा। तीसरा बात होता है जरूरी बातों की जानकारी न रखना। जो व्यक्ति अपने जरूरी बातों की जानकारी नहीं रखते हैं वह अक्सर दूसरे लोगों से ठगे जाते हैं और उन्हें धन की हानि उठानी ही पड़ती है। चौथा बात होता है दुष्ट पुरुषों में विश्वास रखना। यदि आप अपने आसपास गलत लोगों का संगत बनाए हुए हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वह भी आपके धन की हानि का परम कारण बनेंगे और आपके पास धन संचय नहीं हो पाएगा। 5वां कारण जो होता है वह होता है मूर्ख पुत्र पर आंखें मूंद कर भरोसा करना। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन पर भरोसा किया और उस वजह से उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। अतः हमें जिस व्यक्ति को पुत्र है और वह पुत्र अगर गलत संगति में जा रहा है, फिर भी उसका पिता अगर उसका मदद कर रहा है, उसको सहयोग दे रहा है, अगर आपका पुत्र अकर्मण्य है, वह कर्म नहीं करता, फिर भी आप उसको सपोर्ट करते हो, उसका समर्थन करते हो, उसको और प्रोत्साहित करते हो कि हाँ ठीक है बेटा तुम काम करो, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी धन जमा रखा है, तो उस व्यक्ति का भी धन अवश्य ही नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी की कृपा उसी व्यक्ति पर रहती है जो कर्म करता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रसंग बताई गई है वह बहुत ही अद्भुत है और जीवन की शिक्षा देने वाली है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।